गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एनीवन जो भी इस वीडियो को देख रहा है। वैसे ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले किया था, लेकिन कई बार सोचा बनाओ ना बनाओ बनाओ ना बनाओ, लेकिन आज मैं बना रहा हूं। मैं आज इस वीडियो में इस बात पे बात करने जा रहा हूं जो मैं अक्सर क्लासेस में कहता हूं। जो भी बच्चे मुझको जानते हैं, जो भी गार्जियन मुझको जानते हैं, मैं अक्सर इस चीज को कहता हूं और आज इसको मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैं आज बात कर रहा हूं ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शब्द स्कूल्स। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शब्द स्कूल। पहले के जमाने में तो ठीक सब स्कूल जरूरी नहीं था कि जाएं, लेकिन आज के समय में लगभग मेरा अंदाजा कहता है कि 100% लोग स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में स्कूलिंग कुछ गेन करने से ज्यादा एक बिजनेस बन के रह गया है। नो डाउट बिजनेस तो है ही है ये, लेकिन एक उस लेवल का बिजनेस बन गया है जिस लेवल का कभी सोचा नहीं जाता था कि स्कूलिंग सिस्टम में ऐसा आए। आप अब थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा। अगले 15-20 मिनट बहुत ही ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि एकदम इनहेट बातें हैं, जो कि शायद हर गार्जियन को समझनी चाहिए। हम बोलते नहीं हैं इस बारे में, इस टॉपिक बात नहीं होती है, इस टॉपिक बात ही नहीं होती है, कभी नहीं होती है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, हमारे पास दो टाइप के स्कूल हैं। एक तो भाई हमारे पास जो स्कूल है, एक तो सबसे पहला स्कूल हमारा जो है प्राइवेट, और दूसरा गवर्नमेंट। दो टाइप के स्कूल हैं हमारे पास आज के समय में, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। प्राइवेट में भी 3 कैटेगरीज अलग अलग हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये 3 टाइप के प्राइवेट स्कूल्स, और इसी में कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट, गवर्नमेंट। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर मोस्टली, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो पढ़ाना चाहते हैं उनको सिस्टम नहीं पढ़ाने देता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। और जो ऐसे टीचर जो गवर्नमेंट भाई टीचर हो गए हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, और कई जगह बच्चे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई लगभग ना के बराबर है। ये लगभग हमारा सबका मानना है। मैं मान के चलता हूं 90% गवर्नमेंट स्कूल, 100% कुछ नहीं होता है वैसे, 90% गवर्नमेंट स्कूल इररिलेवेंट है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। रीजन कुछ भी हो सकता है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है। भाई टीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माहौल नहीं बन पा रहा है, सब कुछ कुल मिला के गवर्नमेंट में पढ़ाइयों का बड़ा डामाडोल। कोई भी प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह गवर्नमेंट स्कूल का हाल यही है। लेकिन जिसके भरोसे पूरा सिस्टम चल रहा है, कहा जाता है प्राइवेट, पढ़ाई वहां पे भी नहीं हो रही है। वहां पे भी 90% स्कूल नहीं पढ़ा रहे, बिजनेस कर रहे, और हर एक जगह अगर देखें तो पढ़ा ही नहीं रहे वो रियलिटी में।
भाई क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स अगर आप देखें तो ये 3 टाइप के स्कूल हैं प्राइवेट। अच्छा, अगर आप स्टेट बोर्ड, अब यहां देखो सबसे पहली बात जो आती, सबसे पहली बात, ये जितने भी स्कूल हैं, जितने जैसे स्टेट हो सीबीएसई हो, ये फीस अच्छी खासी लेंगे, फीस अच्छी खासी लेनी है इनको, और टीचर अच्छा नहीं रखना है, टीचर अच्छा नहीं रखना है। टीचर ऐसा चाहिए जो कम पैसे में पढ़ा दे, लेकिन फीस अच्छी खासी लेनी है। बच्चों से हर एक चीज के नाम पे पैसा 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 पैसा, लेकिन उस जिस हिसाब से पैसा लेते हैं उस हिसाब से टीचर नहीं रखते। और मान लीजिए पैसा लिया, टीचर भी रख लिया, तो उसके बाद भाई वो क्या चाहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए जो गार्जियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, बस उनको एक क्या करना है, उनको रिजल्ट दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को स्किल दी जाए, बच्चों को स्किल दी जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट देने की होड़ में रहते हैं। भाई 3 टर्म एग्जाम कराएंगे प्राइवेट वाले जानबूझ के। पहले टर्म में थोड़ा सा नॉर्मल पेपर दिया, हार्ड कॉपी चेक कर ली, कहा बच्चे को आपके कुछ आता ही नहीं है। हाफ ईयरली थोड़ा सा मॉडरेट पेपर, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर, और बच्चे का मार्क्स यहां से इंप्रूव करके लेके आए। फाइनल पेपर यहां हार्ड बनेगा, लेकिन बच्चे का नंबर भी अच्छा दे देंगे और बताएंगे कि हमने साल भर इंप्रूवमेंट किया। अच्छा, रियलिटी यह है कि क्या एक ही तरह के पेपर से आप सारे बच्चों को आंक सकते हैं? नहीं आंक सकते। सारे बच्चों को एक ही तरह के पेपर से नहीं आंक सकते हैं। दिक्कत यह है ना, हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग है। आप 40 की क्लास में पढ़ा रहे हैं और 40 के 40 बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, और सोच रहे हैं पेपर एक ऐसा हम बने वो बच्चे सेटिस्फाई हो जाए। प्राइवेट स्कूलों के साथ, एक तो प्राइवेट स्कूल सबसे बड़ी चीज तो ये फीस इतनी ले लेना है, इतनी ज्यादा फीस ले लेना है कि अगर आप देखो जब यूपी गवर्नमेंट आई थी या मोदी जी आए थे, कहे थे फीस पे लगाम लगेगी, ऐसा है वैसा है, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा। फीस का स्ट्रक्चर कहीं से नहीं है। अगर एक आम आदमी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखे, गवर्नमेंट वाले बिल्कुल पढ़ा नहीं रहे, अगर प्राइवेट वाले कुछ पढ़ा भी रहे हैं तो वहां भेज नहीं पाता है। और मान लो मेहनत करके हिम्मत करके भेज भी दे तो वहां अलग से है। इतना ढेर सारा पैसा लेने के बाद, सब कुछ करने के बावजूद भी बच्चों के अंदर वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के अंदर वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे। भैया आप देखो बुक्स, हर स्कूल अपनी खुद की बुक्स लगा के रखता है। क्यों? बुक्स में मार्जिन है, आपको 500 की बुक दे रहे हैं एक। अगर किसी भी स्कूल में अगर देखो इस समय 8,000 9,000 रुपए की आप बुक लेके आते हो, उसमें से 5,000 रुपए तो स्कूल के भैया मैनेजमेंट के जेब में जाता है। कितनी महंगी बुक है भाई। अगर आप पर मंथ 2-3 हजार रुपए मिनिमम फीस है, 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी, 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ा नहीं पा रहा, प्राइवेट में पढ़ाना चाहे तो हिम्मत नहीं कर पाएगा, और 2-3 बच्चे हैं तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। और इन सब के बावजूद वो करे भी तो प्राइवेट वाले उस डिग्निटी से नहीं पढ़ाते हैं। आप अपने आसपास स्कूलों को देख लीजिए,
आपको दिखेगा कौन कितना पढ़ा रहा है। पढ़ाना कोई नहीं चाह रहा, सबसे बच्चे चाह रहे हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा है। कि देखो, जो क्लास का अच्छा बच्चा है उसको अच्छा बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो क्लास का वीक बच्चा है, जिसकी पास नॉलेज थोड़ा सा कम है, उसको बेटर बनाना बड़ी बात है। क्योंकि हम भाई जो क्लास का वीक बच्चा है उसके बारे में बात ही नहीं चल रही, हमको सिर्फ जो 98% लेके आया है उसकी चिंता है, उसी का पोस्टर पे नाम है, उसी का सब कुछ है। जो बच्चा कहीं कुछ नहीं कर पा रहा है वो तो कहीं वहीं, अगर आप देखो, मैं हमेशा एक चीज समझता हूं, अगर एक क्लास में 70 बच्चे हैं तो जो 5 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं या 10 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो बाकी जो 60 बच्चे बचे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्कूल के हिसाब से। स्कूल को इन 60 बच्चों पे मेहनत करनी चाहिए और इन 60 के 60 को पे मेहनत करके इनको अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कौन सा स्कूल कर रहा है? क्योंकि अगर आप देखो ये भी तो 60 फीस दे रहे हैं और कह दिया जाता है कि अच्छे बच्चे हैं, खराब बच्चे हैं। अच्छे बच्चे हैं और खराब बच्चे हैं। इन 60 पे मेहनत कोई नहीं करना चाहता, पैसा सबसे लेना है। इन 60 बच्चों पे जो वीक है उन पे मेहनत कोई टीचर नहीं करना चाहता, कोई स्कूल नहीं करना चाहता। और कभी कुछ स्कूल प्रयास करते हैं, बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लास वगैरह 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 कुछ करके, कुछ स्कूल करते हैं तो भाई भाई मान सकते हैं वो तो भाई बेटर है। लेकिन 90% स्कूलों का यही हाल है, कोई इन 60 बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, सबको फीस चाहिए। अब बच्चा जाए तो जाए कहां भाई? प्राइवेट स्कूल भाई पूरे डिग्निटी से पढ़ा नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट का भी वही हाल हो गया है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बच्चा पढ़ कहीं नहीं रहा है, कहीं पढ़ाया जा ही नहीं रहा है, सिर्फ रिजल्ट की लड़ाई है। हमारी सरकार हमने भाई बुक्स ऐसी बना दी है कि 9th 10th वगैरह एनसीईआरटी देखो एकदम, मतलब बच्चों को हार्डनेस जैसी चीजें देनी ही नहीं। हार्डनेस जैसी चीजें देनी ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं और हम बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल, हमको रिजल्ट चाहिए कि भाई अच्छा है, ऐसा है, बड़ा दिक्कत है। ठीक ठीक, मतलब समझिए, बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चा जाता है, टीचर बोलता है भैया कोचिंग आओ, कोचिंग में बताएंगे। बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल में और टीचर बोलता है कोचिंग आओ, कोचिंग में बताएंगे। बच्चा ये सोच के गया कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे पढ़ाई नहीं होगी, प्राइवेट में जाएं, प्राइवेट में गए तो प्राइवेट में ये कहा जा रहा है बेटा कोचिंग आओ। कोचिंग में भी बड़ी बहुत टाइप के हैं भाई, बहुत टाइप की कोचिंग है प्राइवेट। भाई अगर देखो एक छोटी कोचिंग से बड़ी कोचिंग से, लोग आजकल भाई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह को, जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं पीडब्ल्यू वगैरह,
ये लोग जानते हैं। अब ये यहां ऑफलाइन चले जाइए, ऑनलाइन चले जाइए, जितना बच्चा पढ़ा लिखा है ना उससे भी बेकार हो जाता है। एक तो ऑनलाइन जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। बच्चों ने ऑनलाइन को क्या मान रखा है, घर की खेती, और उसके बावजूद भी इतना सब कुछ, इतना पैसा लगता है वगैरह वगैरह लगता है। देखो यहां सबसे बड़ा रोल स्कूलों का होता है, कोचिंग्स का नहीं। जितना अच्छा माहौल स्कूल देंगे बच्चा उतना अच्छा बनेगा। जानिए बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में भाई कोचिंग तो ठीक है, सबसे बड़ी चीज है भैया आपका क्या, स्कूल का माहौल। स्कूल का माहौल अच्छा होगा बच्चा अच्छा हो जाएगा, कोई भी स्कूल हो। लेकिन स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ बनाना नहीं चाह रहे हैं कुछ। समझिए, अगर स्कूल में दिक्कत है तो स्कूल नहीं चेंज करना चाहिए, स्कूल की दिक्कतों को स्कूल में बोलना चाहिए। 2 4 5 10 गार्जियन, आजकल कोई गार्जियन बोलता ही नहीं है, पीटीएम में कोई नहीं जाना चाहता है। भाई आप फीस दे रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इसे देखने का काम गार्जियन का है, स्कूल का क्या है। उनका महीना महीना बीता, साल भर बाद स्कूल छोड़ देंगे, इससे और बच्चे आएंगे। समझिए इन चीजों को, बोलिए। दिक्कत है स्कूलों से तो बोलिए।